नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आदिपुरुष को लेकर के जहां एक और तमाम लोग विवाद कर रहे थे, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, तो वहीं दूसरी ओर अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो हाई कोर्ट में पहले से ही मामला पेंडिंग था, जिसकी सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद हाई कोर्ट ने जम करके आदिपुरुष के मेकर और मनोज मुंतशिर को फटकार लगा डाली। हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना कि जो कुछ आदिपुरुष में दिखाया गया है वो ये दिखाता है कि एक धर्म विशेष की भावनाओं के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ, विशेषकर महाकाव्यों के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ की गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरीके के संवाद लिखे गए हैं वो बेहद ही निंदनीय है, जिसका खुलासा खुद हाईकोर्ट करता है और हाईकोर्ट ये मानता है कि आदिपुरुष में जो कुछ भी दिखाया गया है वो पूरी तरीके से गलत है और इसका विरोध अगर किया जा रहा है तो वो सही है। अब इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही आदिपुरुष जो है वो बैन होने की कगार पर चली गई है। हालांकि लोगों ने इसे जिस तरीके से बॉयकॉट कर दिया है वो आदिपुरुष की कमाई से नजर आ रहा है। आदिपुरुष की कमाई धीरे धीरे जिस तरीके से आंकड़े कम हो रहे हैं वो ये दिखाता है कि लोगों ने पूरी तरीके से बॉयकॉट तो कर दिया, लेकिन अब इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब इसी के बीच में हाईकोर्ट ने मनोज मुंतशिर से जवाब मांगा है। मनोज मुंतशिर से लिखित रूप में जवाब मांगा है 1 हफ्ते के अंदर अंदर कि बताइए कि इस तरीके के संवाद लिखने के पीछे आपकी क्या सोच थी, आपकी इस तरीके की सोच आखिर कहां से आई, क्यों आदिपुरुष में ऐसे संवाद लिखे गए जिसका जिक्र तो हुआ ही नहीं है और ना ही कोई सोच सकता है कि इस तरीके के संवाद लिखे जाने चाहिए। इसके बाद भी आदिपुरुष को लेकर के हाईकोर्ट की नाराजगी खत्म नहीं हुई। हाईकोर्ट ने साफ साफ नाराजगी अपनी दायर करते हुए कुछ ऐसी कड़वी बातें बोली जो सीधे सीधे ओम राउत को जरूर चुभी होंगी। वो क्या बातें थी आज की इस रिपोर्ट में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आदिपुरुष को लेकर के जो कड़ी निंदा कोर्ट ने भी की है, हाई कोर्ट ने की है, उसने कहा है कि जो नरम हो क्या उसे दोबारा से दबाया जाएगा। यहाँ पर एक धर्म विशेष को लेकर के बात की जा रही है, क्योंकि कोर्ट भी ये मानता है कि एक धर्म विशेष की धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये तो अच्छा है कि ये फिल्म ऐसे धर्म के बारे में है जिसके मानने वाले किसी तरह के कानूनी व्यवस्था की दिक्कत नहीं करते हैं। ये साफ हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो अच्छा है कि ये फिल्म ऐसे धर्म के बारे में है जिससे मानने वाले लोग किसी तरीके की कानून व्यवस्था की में दिक्कत नहीं करते, यानी कि कानून व्यवस्था में कोई हानि नहीं पहुंचाते। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने खबरों में देखा है कि कुछ सिनेमा घरों में ये फिल्म चलाई जा रही थी जहां लोग गए और फिल्मों को बंद करवा दिया गया। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि हम लोग इस पर भी आंख बंद कर लिए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये धर्म के लोग बड़े सहनशील होते हैं, यानी कि सहन करने वाले होते हैं, इसलिए इसे लोग बहुत ही शांति से देख रहे हैं और एक धर्म की भावनाओं के साथ, उनकी सहनशीलता के साथ ये टेस्ट किया जा रहा है। ये आरोप जो है वो हाईकोर्ट ने लगाए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने ये जो जनहित याचिका है जो कि दाखिल की गई थी, इस पर आगे कहा कि धार्मिक ग्रंथों के प्रति लोग संवेदनशील होते हैं, इसके साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आज भी लोग जो है वो घर से रामचरितमानस का पाठ करके निकलते हैं और ऐसे में कुछ भी उनके साथ छेड़छाड़ होती है तो फिर ये गलत बात है। फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला को नोटिस जारी कर दिया गया और पूछा गया है उनसे कि बताइए कि आखिर संवादों का आपने लेखन ऐसा क्यों किया। साथ ही जो बार बार फिल्म मेकर बात कर रहे थे कि हमने जो आदिपुरुष बनाई है वो रामायण पर आधारित नहीं है, बल्कि रामायण जैसा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पूरी तरीके से रामायण नहीं है। आदिपुरुष के मेकर्स बार बार नेशनल टेलीविजन पर इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई, हमने उस पर आधारित एक ऐसी फिल्म बनाई है जो कि रामायण से मेल खाती है। अब इस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा है, जो कि बात कही है हाईकोर्ट ने बेहद जायज है और अब इस पर ओम राउत को और मनोज मुंतशिर को जवाब देना बड़ा महंगा पड़ सकता है, बड़ा भारी पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा है कि आप भगवान राम को दिखाते हैं, फिल्म में हनुमान, लक्ष्मण, माता सीता को दिखाते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि ये फिल्म रामायण नहीं है। आप दिखाते हैं कि सीता हरण हो रहा है, लेकिन ये फिल्म रामायण नहीं है। दिखाते हैं कि लंकेश है, रावण है, राम और रावण का युद्ध होता है, राम सेतु बनता है, लेकिन ये रामायण नहीं है।
इस तरीके के जो बयान हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं माने जा रहे हैं। साफ साफ यहाँ इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने ये जिक्र करते हुए बता दिया कि जो बड़े बड़े बयान रखे जा रहे हैं ओम राउत की ओर से, मनोज मुंतशिर की ओर से, वो केवल उनके बचाव में है। और अब इन दोनों को ही इस फिल्म पर अपनी जो बातें हैं वो रखने के लिए अब मौका दिया जा रहा है कि बताइए कि आखिर गलतियां क्या है। लेकिन ये साफ साफ देखा जा रहा है कि मनोज मुंतशिर हो या ओम राउत हो, अब अपने बचाव में एक भी ऐसे लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्हें भी अब लग रहा है कि साफ तौर पर गलतियां जो हैं वो हुई हैं। अब इस गलती को लेकर के लगातार जो विवाद है वो और भी गहराता जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या मनोज मुंतशिर के साथ ओम राउत इस फिल्म को बनाने के लिए माफी मांगेंगे, क्या हाई कोर्ट में ये जो पूरा मुकदमा है वो किस ओर जाएगा, क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा, तमाम बातें हैं। फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में क्या होता है। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। तो ये थी हमारी पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट के एक्शन को लेकर के। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर आदिपुरुष को लेकर के जो फटकार लगाई है वो अब काफी दिलचस्प होगा देखना कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या एक्शन लेता है, क्योंकि अब तमाम जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर चली गई हैं, तमाम जो विवाद है वो अब सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट की तरह फटकार लगाती है या फिर ओम राउत पर कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है। अब इन सभी चीज़ों के लिए जो नजरें हैं वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में टिकी हुई है। इसी बीच में क्या ये पूरा मामला अब सेंसर बोर्ड की ओर चला जाएगा, ये फिर देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन ले सकता है कि इस पूरे मामले को एक बार फिर से सेंसर बोर्ड में ले जाया जाए। वो ऐसा निर्देश दे सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सेंसर बोर्ड कैसा आदेश देती है, क्या सेंसर बोर्ड इस फिल्म में बदलाव करने के लिए कहेगी, क्या केवल बदलाव से ये फिल्म देखने लायक बन पाएगी, क्या आदिपुरुष को लोग देखने के लिए आएंगे। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब केवल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर टिके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे, कमेंट करके हमें बताइए कि आदिपुरुष के मेकर्स पर कौन सा ऐसा फैसला है जो आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ले। क्या फिल्म को बैन कर देना, क्या फिल्म के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देना जायज़ है, क्या केवल इसी पर ये पूरा जो विवाद है वो ठंडा पड़ जाएगा, या फिर ओम राउत और मनोज मुंतशिर के खिलाफ भी होना चाहिए कोई एक्शन। क्या FIR की मांग कोर्ट को माननी चाहिए, क्या लेना चाहिए फैसला और क्या आप चाहते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं क्या ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो आदिपुरुष के मेकर्स को मिले।